भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सिंध पर ही 712 ईस्वी में आक्रमण हो चुका था और सिंध को जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन उसके 712 से लेकर 1000 ईस्वी तक कोई भी आक्रमण नहीं होते। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा सबसे पहले दोबारा आक्रमण किया जाता है। अर्थात जो आधुनिक हमको पढ़ाए जाते हैं उनमें सबसे पहले महमूद गजनवी ही आता है। तो हम ये जानने की आज चेष्टा करेंगे कि जो भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद पहले मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अरब से आया था और अब तुर्क आ रहे हैं। अरबों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, बहुत समय तक वो हमारे यहाँ टिक नहीं पाए थे। लेकिन जब तुर्क आए हैं और तुर्कों के आने के बाद भारत में एक सत्ता स्थापित होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तुर्क आए, राजपूत जो कि इतने सूरवीर थे। जब भी कहीं बात होती है लोग कहते हैं कि अगर राजपूत इतने ही सूरवीर थे तो वो पराजित क्यों हुए, और अगर वो पराजित हो रहे हैं तो इसका मतलब वो सूरवीर नहीं थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया की जो सबसे बहादुर कौम है, जो सबसे बहादुर बिरादरी है, वह है राजपूत। राजपूतों से बहादुर कोई नहीं है। लेकिन एक कमी थी राजपूतों में, और वह कमी हमारे सनातन में रही। हम उसको कमी कहें या उसको खूबी कहें, क्योंकि उस कमी को पाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस कमी पर चलना कोई नहीं चाहता। वह कमी ये थी कि राजपूत पीठ पर वार नहीं करते थे। अब आप कहेंगे तो इसमें क्या विशेष था? यही तो विशेष था, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पीठ पर वार न हो, लेकिन हर कोई पीठ पर वार करना चाहता है। हमारे समाज अर्थात हिंदू समाज जो सनातनी वर्ग था, उसके अंदर यह कमी नहीं थी। पीठ पर वार नहीं किया जाता था। भले ही भरे दरबार में किसी की गर्दन काट दी जाती थी, लेकिन अपनी ताकत के बल पर उसका राज्य छीन लिया जाता था, अपनी ताकत के बल पर, ना कि उसके पीठ पर वार करके, उसके पीछे षड्यंत्र चल करके। ऐसा नहीं होता था। इससे पहले की ये स्थितियां हैं, और जो गलत करता था उसको दंड दिया जाता था, भले ही वह क्यों ना किसी का भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, या जो कोई भी हो। महिलाओं की जो दशा थी वह अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। महिलाओं को राज दरबार में भी आने का अवसर प्राप्त होता था। महिलाएं बिना पर्दा के रहती थी। महिलाओं में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। महिलाओं में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। प्रचलन का मतलब होता है जो एक प्रथा बन जाए। प्रथा नहीं थी, लेकिन सती होती थी। वह स्त्री सती होती थी जो अपने पति से अनन्य प्रेम करती थी, अनन्य अनुराग करती थी। वह कहीं एक दो अपने पतियों के साथ सती हो जाती थी। लेकिन समय ये आया, जौहर नहीं हुआ उससे पहले। अब मैं आपको जो स्थितियां बताऊंगा कि राजपूत क्यों हारे, तो उसके कई कारण थे। कारण क्या थे राजपूतों के हारने के? राजपूतों के हारने का जो पहला कारण था वो था तुर्कों के पास किलों को तोड़ने वाले मशीनें मांजनिक और अर्रादा थी। मांजनिक और अर्रादा ऐसी
इनके पास मशीनें थीं जिनमें पत्थर भर करके किले की दीवारों पर मारा जाता था, जिससे किले की दीवारें टूट जाती थीं और सेना को किले के अंदर प्रवेश मिल जाता था। अब राजपूत राजाओं के पास ये क्यों नहीं थी? क्योंकि उनकी ये आशा नहीं थी कि वो संपूर्ण पृथ्वी को जीतें, क्योंकि हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हुए आए हैं। हमारे यहाँ जो सम्राट हुआ उसने अपनी सीमाएं आर्यावर्त या उसके आसपास तक ही बढ़ाई। हमारा जो भारत है, अखंड भारत जिसको कहते हैं, उसकी सीमाएं ईरान से लेकर अफगानिस्तान, तिब्बत, भारत का तो पूरा हिस्सा आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सारा हिस्सा भारतीयों का पूरा एक अखंड साम्राज्य हुआ करता था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हर्षवर्धन, जो कि मुसलमानों के आगमन से पहले अंतिम ऐसे सम्राट हुए हैं जिनका जो अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण करते थे। उसके बाद छोटे छोटे सामंतों में ये देश टूट गया। अलग अलग राजवंशों ने छोटी छोटी जगहों पर शासन किया। छोटी छोटी जगहों का मतलब ये मत समझ लेना कि 2, 4, 5 गांवों का, ऐसा नहीं था। 10, 15, 15, 20, 20 जिले आप मिलाएंगे, ऐसी रियासतें होती थीं, लेकिन कई भागों में टूट गया। और क्या समस्याएं आई? राजपूतों के पास पंचमेल सेना थी। पंचमेल सेना का मतलब ऐसी सेना थी जो सामंतों की सेना होती थी। एक एक राजा के 20 सामंत होते थे। सामंत का मतलब जानते हैं? राजा के बाद बड़े भूभाग के जो स्वामी होते थे और राजा के अधीन होते थे, उनकी सेनाएं होती थी। राजा अपने पास विशेष सेना नहीं रखता था, थोड़ी बहुत सेना रखता था, लेकिन उन सामंतों को सेना रखने के लिए आदेशित किया जाता था और वो सामंत अपनी सेना रखते थे। और सारे सामंतों की सेना एक जगह एकत्रित होती थी। जब युद्ध होना होता था, सबको संदेशा भिजवाया जाता था और सारे सामंत अपनी अपनी सेनाएं लेकर के आते थे। अब समस्या क्या होती थी कि एक अखिल भारतीय सेना, उसकी बात अलग होती है, और सामंतों की सेना आती थी, किसी की परंपराएं अलग होती थी, किसी की परंपराएं अलग होती थी, किसी का पहनावा अलग होता था। सेना में योग्यता और अयोग्यता भी मिश्रित होती थी। पता लगा, सेना बताया कि हम 10,000 लेकर के आएंगे और 10,000 सैनिक नहीं पूरे हुए तो अप्रशिक्षित सैनिक लेकर के आ गए। ऐसी सेना जो एकत्रित होती थी राजपूतों की, वही राजपूतों की हार का मुख्य कारण बनती थी। ऐसा नहीं कि राजपूत कमजोर थे, कमजोर नहीं थे। और जो ये तुर्क आए हैं हमारे यहाँ, तुर्कों की सेना कैसी थी? इनकी सेना पूरी डकैत छाप थी। उनके पास रहने खाने को भी तो कुछ था नहीं, वो अपनी पूरी जी जान लगा देते थे। मरना, या तो मरना है या तो मारना है। और राजपूतों की जो सेना होती थी, सामंती सेना, वो समझती थी कि जीत तो हम जाएंगे ही क्योंकि हमारे पास ताकत है। लेकिन जब उनके साथ छल किया जाता था तब वो हार जाते थे।